हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ मेंस एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा होगा। इसका 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इसमें अगर हम बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन जो है आने हैं आपके एग्जाम में। तो पूरा फुल प्रैक्टिस करेंगे टोटल 100 क्वेश्चन का, ठीक है, जिसमें 65 क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी का होगा, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित और इसके अलावा 20 क्वेश्चन बाकी जो होगा वो आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आप उसको देखिए, आपके एग्जाम से लीजिए, हो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, और कोशिश करिए कि वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए, तभी इसका फ़ायदा जो है आपको एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है कि स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। ये कथन है और ये कथन किसका है, ये किसने कहा हुआ है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, एल गोल्डिंग है महोदय हैं, उन्होंने कहा है ये कथन, तो ये आंसर इसका हो जाएगा एल गोल्डी महोदय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किन किन कार्यों को अनिवार्य बनाया गया है। इनमें से पहला है ग्राम सभा का गठन, दूसरा है पंचायतों को प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव, तीसरा है महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था, और चौथा है 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बाध्यता। 4 जो है कथन दिया गया है, इनमें से बताना कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इनमें से किन किन कार्यों को जो है अनिवार्य बनाया गया है। तो अगर हम बात करें तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में और 1993 में लागू हुआ था, उसमें ग्राम सभा के गठन का भी प्रावधान है, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर जो है प्रत्यक्ष चुनाव का भी प्रावधान, और महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, और 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल रखा गया है, और साथ ही साथ अगर विघटन होता है 5 वर्ष के पहले तो 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बाध्यता भी दिया गया है। तो इस तरीके से सभी सही हैं, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। जनपद पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तालुका परिषद, आंचलिक परिषद, किस किस राज्य में ये तरीका लागू है। तो जनपद पंचायत जो है ये मध्य प्रदेश में लागू है, क्षेत्र पंचायत कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, तालुका परिषद कहाँ पर कहते हैं तो ये गुजरात में कहा जाता है, और आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। ठीक है, एक ही नाम मतलब, लेकिन इनके अलग अलग नाम जो है अलग अलग राज्यों में इन्हें बुलाया जाता है। तो इस तरीके से ये मिलान किया गया। आंसर इसका क्या हो जाएगा, इस तरीके से में देखेंगे तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि पंचायत सूची अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है। तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति ग्राम सभा को प्रदान किया जाता है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र माना गया है। साथ ही ग्राम सभा अपने लोगों की परंपराओं एवं प्रथाओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन और विवाद निवारण के परंपरागत तरीकों की सुरक्षा के लिए जो है सक्षम होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं को कितना आरक्षण का प्रावधान है। तो महिलाओं को दिया गया है 1/3 आरक्षण। ठीक है, और कौन सी धारा के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया, तो धारा ए के 4 में जो है ये दिया गया है, लिखा हुआ है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में मत देने का अधिकार दिया गया है, यानी कि वोट देने का अधिकार किस धारा में है। तो धारा 9 के का में। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। धारा 9 के का याद रखिएगा, ये मत देने के अधिकार से संबंधित है। धारा 11 का ए जो है वो किससे संबंधित है। तो धारा 11 का ए अगर हम बात करेंगे तो ये संबंधित है धारा 11 का ए का 4। ठीक है, ए के 4 में, तो ये संबंधित है आरक्षण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। तो केंद्र सरकार द्वारा अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 2009 में
प्रावधान था। 2009 में जो है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% देने का प्रावधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है और किस प्रकार का प्रयोग है। तो स्थानीय स्वशासन जो है ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रयोग है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी कौन होता था। तो मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी ग्रामी उसको कहते थे। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। मौर्य काल में जो है कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र से पता चलता है कि राज्य ग्रामीण जीवन में बहुत कम हस्तक्षेप करता था। शासन की सुविधा के लिए प्रांतों के उप विभाग किए गए थे, जो कि इस प्रकार हैं। पहला था जनपद, फिर द्रोणमुख, फिर खावर्टिक, फिर ग्राम था, और ग्राम का अधिकारी ग्रामीण कहलाता था। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट 1907 में। ठीक है, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना 1907 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया था। तो वो कौन सी समिति थी। तो वो थी बलवंत राय मेहता समिति। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। संवैधानिक तौर पर बिहार, असम और मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित करने का प्रावधान है। तो 4 बार होना चाहिए। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, 4 बार का प्रावधान है करने का। मध्य प्रदेश में के ग्राम सभा की बैठक पंचायत सचिव के द्वारा बुलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था कौन है। तो पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था का नाम है ग्राम सभा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा हो जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृत्य का संपादन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार है, तो ये कार्य किया जाता है। भूमि विकास और भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण ये भी किया जाता है। लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन का विकास तो ये भी किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट उपयुक्त सभी। ये सभी जो ग्राम पंचायतों में 29 विषयों का जो है जिक्र किया गया है, तो उसके अंतर्गत ये चीज़ें सभी दी गई हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से किया जाता है। तो ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव जो होता है वो सर्वसम्मति से किया जाता है, साथ ही साथ मतदान के द्वारा भी और हाथ उठाकर भी। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसमें कहाँ कहाँ पर किस तरीके से होता है। तो देखिए, ग्राम पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव सर्वसम्मति से या फिर मतदान द्वारा या हाथ उठाकर किसी भी माध्यम से किया जाता है। समिति के गठन के उपरांत ग्राम प्रधान उसी बैठक में जो है गठित समितियों की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कौन नियुक्ति करता है, राज्य सरकार। ठीक है, तो इसमें से अगर हम सही सुमेलन की बात करना है, कौन सा सही सुमेलित है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राज्य सरकार जो है नियुक्ति करता है। रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति जो है राज्य निर्वाचन आयोग दिया गया है, जो कि गलत है। रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करता है जिलाधिकारी यानी कि डीएम। जिला अधिकारी जो है रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करता है। सहायक निर्वाचन अधिकारी का नियुक्ति कौन करता है। तो ये भी जिला अधिकारी करता है, जिला अधिकारी। ठीक है, इसके अलावा मतदान अधिकारी की निर्वाचन कौन करता है। तो रिटर्निंग ऑफिसर। मतदान अधिकारी की नियुक्ति रिटर्निंग ऑफिसर करता है। तो इस तरीके से इसमें सही जो पार्ट था वो ये पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इसका आंसर है डी पार्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो उस अनुच्छेद का नाम क्या है। तो 243 घ के 3 में जो है महिलाओं का आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। मध्यवर्ती स्तर या फिर जिला स्तर के किसी पंचायत के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किसमें वर्णित है। तो अनुच्छेद 243 के 5 ख में जो है वर्णन किया गया है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है इनमें से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट है। ग्राम सभा की शक्तियाँ या कार्य जो होती हैं ये आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं होता। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 किस समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित किया गया था।
तो ये था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना में की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 2003 को, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है घोषित योजना है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई? ठीक है, तो समुदायों को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, ठीक है, विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों को समान सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत विकास, ये भी सही है। तो ग्राम पंचायत विकास योजना इन तीनों के लिए बनाई गई थी, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि देने की सिफारिश की है? तो टोटल राशि है 45,000 करोड़ रुपए, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने की अनुशंसा का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है वित्त आयोग को, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, केंद्रीय वित्त आयोग का, क्योंकि राज्य के वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य के संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को कौन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो वो रखवाता है राष्ट्रपति, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति, और ये अनुच्छेद 281 में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सैयद अली ताहिर रिजवी, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम का नाम क्या था? तो उनका नाम था भाल चंद्र शुक्ल। 1947 के तहत जो है प्रत्येक राज्यपाल जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। और उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1994 में हुआ था। ठीक है, 1994 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन करता है राज्य का राज्यपाल, आंसर सी पार्ट करेक्ट, सॉरी डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो पंचायतों को कर, शुल्क, पथ कर और फीस लगाने एकत्र करने का अधिकार प्रदान करने के लिए विधि किसके द्वारा जो है बनाई जा सकती है? तो ये कानून जो बनता है वो राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाई जा सकती है, 243 या के काग के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति की अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी पर, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। मृत्यु के अभिलेखों का उपयोग किसके काम में आता है? तो इसका प्रयोग करा जाता है महामारी रोगों की व्यापकता को समझने में, चिकित्सीय अनुसंधान में, आनुवांशिक अध्ययन में, तो इन सभी में किया जाता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है? तो डिजी लॉकर का उद्देश्य होता है, डिजी लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करना और इसमें दस्तावेजों की प्रामाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करने की व्यवस्था है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, किस मंत्रालय को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है ग्राम पंचायती राज मंत्रालय, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ये 2023 का ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य जो है वो है ग्रामीण विद्युतीकरण करना, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। और योजना कब शुरुआत किया गया था? नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरुआत किया गया था। अगले क्वेश्चन में बताना कि कौन सही सुमेलित है। स्वजल योजना की बात करा तो स्वजल योजना 1996-97 में तो आई थी, तो सही है। ग्रामीण पेयजल योजना 1989-90 दिया गया है, जो कि गलत है। ये भी 1996-97 में ही आई थी। ठीक है, गंगा कल्याण योजना दिया गया है, तो ये कब आया था? तो ये आया था 1997-98 में। इंदिरा आवास योजना की बात करेंगे तो ये कब आया था? तो ये 1985 में आया था। इस तरीके से योजना भी याद रखिएगा। नेक्स्ट में बताना है कौन सा सही सुमेलित है। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम कब आया था? तो राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम आया था 1982-83 में, ये गलत है।
इंदिरा आवास योजना की बात करेंगे तो इंदिरा आवास योजना 1985-86 में आया था, अभी ऊपर बात हुई। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ये कब आया था, तो ये आया था 1986-87, जो कि सही पार्ट है, ठीक है, सही लगा हुआ। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम ये आया था 1986-87, ये भी गलत है। तो इस तरीके से 3 गलत हो जाएंगे, सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी योजना सुमेलित करना है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम ये कब शुरुआत किया गया था, तो 1977-78 में आया था, 1977-78, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ये कब आया था, तो 1980-81 में आया था, या 1980-81 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980-81 में आया था। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1989-90 में शुरुआत हुई थी, सही है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये कब शुरुआत हुआ था, तो 1983-84 में आया था, 83-84 में शुरुआत हुआ था। तो इस तरीके से सी पार्ट सही है, बाकी सारे गलत। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2001, ठीक है, 2001 में आया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जून 1976 को, ठीक है, 25 जून 1976 को हुआ था। सामान्यतः एक सीएससी कितने गांवों को कवर करता है, तो एक सीएससी सामान्यतः 6 गांवों को कवर करता है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सीएससी मीन्स कॉमन सर्विस सेंटर। सीएससी योजना में भाग लेने की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए जो है आवेदक स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, आयु उसकी 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, उसे अंग्रेजी और कंप्यूटर कौशल का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, तो सभी होना चाहिए, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ऊपर सभी। विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए हेतु जो है आवेदन पत्र संबंधी दस्तावेज कहाँ उपलब्ध होंगे, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, पंचायत सचिवालय में उपलब्ध होंगे। पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कौन करता है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य करता है पंचायत सहायक, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी प्राथमिक स्कूल में शौचालय के निर्माण में पंचायत का अंश कितने % होता है, तो इसमें से अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट 10% होता है। ग्राम पंचायतों में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही है, तो सभी रही इनमें से, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि और रोजगार सृजन सभी रही हैं। सेवा मानकों के तहत जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होती है, तो सेवा का नाम, सेवा का विवरण, सेवा प्रदान करने की समय सीमा सभी आवश्यकता होती है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक बजट में कितनी खर्च रखने का प्रावधान किया गया, यानी कि मनरेगा में कितना खर्च रखने का प्रावधान है, तो 60,000 करोड़ रुपये, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम क्या है, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है। 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी, अब इसका नाम बदल के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण किस समय की अवधि के दौरान लागू किया गया था, तो ये 2020-21 से 2024-25 तक के बीच में लागू किया गया है, तो आंसर जो दूसरा चरण जो आया था, दूसरा चरण की बात कर रहा है, 2020-21 से 2024-25 तक लागू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है, तो ये संचालित किया जा रहा है जो है 39 जिलों में, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 को तक कितने हजार जलाशयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, तो टोटल 50,000 जलाशयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट करेक्ट। ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन जो वर्ष 1979 में हुआ था, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंत्योदय योजना 1977-78 में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ हुआ था राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के दौरान शुरू किया गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 टू 1975 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो प्रधानमंत्री के विजन आत्मनिर्भर भारत में जमीनी स्तर की कौन सी योजना सर्वाधिक कारगर साबित होगी, तो इनमें से देखा जाए तो आत्मनिर्भर गांव योजना जो है सर्वाधिक कारगर साबित होगी, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राज्य घटकों का फंडिंग पैटर्न केंद्र व राज्यों के बीच किस अनुपात में होता है? तो केंद्र व राज्यों के बीच अगर हम देखेंगे तो 60-40 का अनुपात रहता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 60-40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाँव में पर्यावरण संबंधी विकास संबंधी क्रियाकलाप किए जा सकते हैं किसके द्वारा? तो ये अगर हम बात करें तो सड़कों के किनारे पौधरोपण करके, सामाजिक वानिकी करके, वायु जल और भूमि को प्रदूषित होने से बचाने से। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण विकास से तात्पर्य क्या है? तो ग्रामीण विकास से अर्थ है जो है सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास और सांस्कृतिक विकास। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन हुआ था दिसंबर 2021 में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। समावेशी ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास को गति देने के लिए देश भर में कितने आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर स्थापित किए गए थे? तो इनमें से था 250। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर की सुरक्षा में निर्धारित विधि से संशोधन करने का कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्राम पंचायत कार्य के द्वारा। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण किस सूची का विषय है? तो ये हो जाएगा राज्य सूची का विषय। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। गांव के विकास कार्य हेतु आने वाली नई योजनाओं को लागू करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम पंचायत सचिव करता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिशन अंत्योदय किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मिशन अंत्योदय की अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रामीण मंत्रालय से संबंधित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक मौजूदा योजनाओं के तहत 1 करोड़ परिवारों को लगभग 50,000 ग्राम पंचायतों में जो है सुधार करना है। मिशन अंत्योदय के तहत चुने गए ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना, साथ ही साथ योजना तैयार करते समय जो है मिशन अंत्योदय के तहत लक्ष्य प्राप्त करता रहेगा। अब क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिवाइस डिजाइन यानी कि कैड में जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो वो होता है प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लॉटर जो होता है प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो प्लॉटर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं? तो वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, इसमें किस प्रकार के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमान एजेंट यानी कि इंटेलिजेंस एजेंट किसके माध्यम से महसूस करते हैं और किसके माध्यम से कार्रवाई करते हैं? तो जो बुद्धिमान इंटेलिजेंट होते हैं वो सेंसर्स के माध्यम से महसूस करते हैं और एक्ट्यूएटर्स के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यानी कि एक एआई प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है उसको तर्कसंगत एजेंट और उसके पर्यावरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से लिस्प का सही फुल फॉर्म क्या है इनमें से? तो लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ये क्या है? तो इसका विकास किया गया था 1959 में। 1959 में विकास किया गया था जॉन मैकार्थी के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। और इसके द्वारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के लिए भाषा जो है, ये भाषा एक प्रकार का, तो इसका प्रयोग किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग गैर सांख्यिकी डाटा के प्रोसेसिंग में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है और कौन से मोबाइल डिवाइस है? तो वो है क्लाउड बेस्ड। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लाउड बेस्ड मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा सम्मिलित नहीं करती है, क्या सम्मिलित नहीं करती है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा जो है वो अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का आवंटन जो है ये सम्मिलित नहीं होता है इनमें। बाकी सॉफ्टवेयर सेवा, आधारित संरचना सेवा, मंच सेवा से भी सम्मिलित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग शब्दावली में पिन PIN का संक्षिप्त रूप क्या है? पिन का हमें बताना है कि फुल फॉर्म क्या है। तो बैंकिंग सेवा में पिन के फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस, मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द का क्या अर्थ होता है?
तो IECT का पूरा नाम है इसमें से, तो इसमें से अगर देखा जाए तो सी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। और इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसकी कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है? तो पेज ब्रेक इंसर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये हम कंट्रोल प्लस इंटर से जो है कर सकते हैं, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है जैसे ये हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्म में दिखाई देता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट ड्राफ्ट व्यू। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट ड्राफ्ट व्यू। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः किसको सम्मिलित नहीं करते? तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में हम देखा जाए तो वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं करते, बाकी ध्वनि, साउंड, इमेज और वीडियो सीक्वेंस को सम्मिलित उसमें किया जाता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट का सम्मिलित तो उसमें नहीं होता। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दिया गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता यानी फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए करते हैं? तो वो होता है ऑटोफिल। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ऑटोफिल। ठीक है। ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान करना है। ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन होता है .jpg। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, JPG या JPEG। ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इनमें से अलग है? लिनक्स दिया गया, विंडोज 8, विंडोज 7, C++। देखिए, अगर हम बात करें लिनक्स की तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। विंडोज 8, विंडोज 7 कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10 जो है नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ये C++ जो दिया गया ये क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सबसे अलग यही हो जाएगा। प्रोसेस डाटा को किसके रूप में जाना जाता है? तो प्रोसेस डाटा को हम इंफॉर्मेशन के रूप में जानते हैं, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन करंट अफेयर उत्तर प्रदेश है। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया गया था शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1921 में, याद रखिएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा वाराणसी, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम सबसे ज़्यादा की अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन के अलावा ओवरऑल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो गाज़ियाबाद में, गाज़ियाबाद पहले स्थान पर है, वाराणसी दूसरे स्थान पर रहता है। चूँकि इस ऑप्शन में गाज़ियाबाद नहीं दिया गया इसलिए वाराणसी आंसर सही हो जाएगा। लखनऊ जो है तीसरा स्थान पर आता है घनत्व के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसके लिए जो है सेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत किया गया था? सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत जो किया गया था ये कुपोषण को दूर करने के लिए, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुपोषण को दूर करने के लिए 29 जिलों में सर्वप्रथम शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो राज्य पोषण मिशन जो है वो संबंधित है कुपोषण से ही, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो वो है मध्य क्षेत्रीय परिषद का, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आता है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, कहाँ कब किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा जो है डी पार्ट, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगरिया, बेगा, भुइयाँ जनजातियाँ जो हैं अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में रहती हैं, किस जिले में मुख्यतः निवास करती हैं? तो ये सभी जनजातियाँ सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में प्रसिद्ध स्मारक है, स्थित है। बाकी आगरा के किला, अस्सी घाट, विश्वनाथ मंदिर सभी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। सुमेलित करना इनमें से चैती लोकगीत है जो कि इसका गायन के अवसर कब गाया जाता है? तो ये मौसमी गीत होता है, मौसमी गीत में गाते हैं। कजरी कब गाया जाता है? तो विवाह मौसमी गीत में गाते हैं। रसिया कब गाया जाता है? तो ब्रज का लोकगीत होता है। सोहर जो होता है संस्कार होता है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आता है। आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वो कहाँ पर स्थित था? घोषिताराम कहाँ पर स्थित है? तो घोषिताराम जो है कौशाम्बी में है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? इनमें से
तो उसका नाम है हुलास, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। जनरथ नाम दिया गया है, किसको नाम दिया गया? तो जनरथ जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत की एसी बस सेवा को दिया गया है नाम, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है, आंसर एकमात्र जिला है, तो आंसर डी सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ जो है ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और कालीन उद्योग के लिए जो है भदोही प्रसिद्ध है। चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर दिया गया, जो कि गलत है। चूड़ी उद्योग जो है फिरोजाबाद शहर प्रसिद्ध है। चिकन उद्योग लखनऊ प्रसिद्ध है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है, सी पार्ट हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में अंकित की थी, 10.8% वृद्धि हुई थी, जो कि सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर रही थी। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र कौन सा होगा? तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड होगा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया था? तो ब्रांड उत्तर प्रदेश से सृजित करने के लिए समग्रता उपागम को जो है अपनाया गया था, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है इनमें से? तो वो हो जाएगा नलकूप, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 80% सिंचाई जो होती है वो नलकूपों के द्वारा होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो वो हो जाएगा धान प्लस मक्का प्लस गेहूँ। ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया कि उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो इनमें से हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो है दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। ठीक है, दशहरी आम को भौगोलिक संकेत यानी जीआई का जो है विशेष कानूनी दर्जा भी प्राप्त है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।